इसलिए कि दिल अंदर से बहुत दुखा हुआ है, फिर वो दिल का जो दुखड़ा है वो सामने आता है, और कोशिश करता हूँ कि ये दिल का दुखड़ा वो दिल ही में रहे। और फिर फजर में आपकी तादाद भी दिन ब दिन कम होती जा रही है। ठीक, ये भी एक अलमिया है। ठीक, हम ये समझ रहे थे कि शायद एक बला से जान छूटेगी तो राहत का सांस ले लेंगे, लेकिन वो तो कफन चोर निकले। पहला वाला सिर्फ कफन उतारा करता था, अगला आया तो वो कफन के साथ साथ सोटा भी घुसेड़ता है। अब क्या पता था कि दूसरा वाला उससे भी बदतर निकलेगा। उसने अपनी शोबाजियाँ शुरू की, ऐलान तो कर लिया लोड शेडिंग सिफर हो गया। अब लोड शेडिंग सिफर करने के बजाय लाइटिंग सिफर हो गई, अब वो आ ही नहीं रही है। अब लोग कहते हैं वो पहला वाला अच्छा था, कफन उतारता था, सोटी तो नहीं चढ़ाता था। ये तो कफन चोर के बच्चे हैं सारे, इनको क्या परवाह अवाम और रियाया के साथ क्या गुजरती है। ये मेरे और आप जैसे कच्चे आबादियों में रहें, इनके बच्चे मेरे और आपके बच्चों की तरह रोएं, इनकी औरतें मेरे और आपकी ख़वातीन की तरह अज़ियत से गुजरें, तब इनको पता चलें अवाम क्या होती है, रियायत क्या होती है। पलते मेरे और आपके टिक्सों से हैं, अयाशियाँ मेरे और आपके टिक्सों से, और हम ही पिस रहे हैं, अवाम ही पिस रही है। कहाँ महंगाई का जिन, कहाँ लोड शेडिंग, कहाँ बदअमनी, किस चीज़ को इंसान रोए। लेकिन मुझ समेत आवाम में बेवकूफ़ भी कोई और नहीं है। अभी आएंगे हम कहेंगे जी ये सबसे बेहतर है, जब कल लाठी घुसेड़ रहा था उस वक़्त बेहतर था, भूल गए तुम सब पर वोट दोगे, ये आता है, ये बेहतर है, ये बेहतर है, जिंदाबाद भी करोगे मुर्दाबाद भी करोगे, ये दिन फिर तुम भूल जाओगे। होना तो ये चाहिए कि जूतों से इस्तकबाल करो। कल जब मेरे और आपके बच्चे पूरे रात रोते रहे, तुम कहाँ थे? उस वक़्त तो कोई मसीहा नहीं, उस वक़्त तो कोई खैर ख्वाह नहीं, उस वक़्त मेरा खून पसीना जल रहा था, तुम कहाँ से आ गए मेरे खैर ख्वाह? 72 सालों से मुल्क लूटा, लुटेरे ठहरे, और कोई बिला इम्तियाज़ हर एक चोर है, हर एक लुटेरा है। इन 72 सालों में जो भी आया चोर आया, जो भी आया लुटेरा आया। कोई अल्लाह का वली जुनैद बगदादी नहीं गुजरा, सारे हरामी गुजरे, सारे शराबी गुजरे, सारे जानी गुजरे। ये जब भी आए, जो भी आया, इनका निशाना मेरी मस्जिद रही, इनका निशाना मेरा मदरसा रहा, इनका निशाना मेरे गरीब आवाम रहे। ये जब भी आए, इनका निशाना मेरी और आपकी इज्जत रही। लेकिन ये आवाम, इनकी अक्लें कब बेदार होंगी? ये कब इस चीज़ से निकलेंगे? अभी घर घर में झगड़ा है, बाप और बेटे का झगड़ा, भाई भाई का झगड़ा, मैं इसके पार्टी का, मैं इसके पार्टी का। वह मुर्दार का जब मरेगा तो तेरा जनाजा पढ़ने के लिए वो मुर्दार नहीं आएगा, ये भाई आएगा, ये महल्लेदार आएगा, ये पड़ोसी आएगा। इसके लिए मर जा, ये तेरा खैर ख्वाह है। वो तो तेरा फातिहा पढ़ने भी नहीं आता है, वो तो तेरे साथ हाथ भी नहीं मिलाता है, वो तो तेरे चेहरे पर थूकता भी नहीं है। इतना अकल नहीं है तुम्हें? अपने बाप का मुखालिफ, अपने भाई का मुखालिफ, अपने पड़ोसी का मुखालिफ, अपने मुसलमान का मुखालिफ, जबकि गम में भी ये शरीक, शादी में भी ये शरीक, कर्जे की ज़रूरत तो ये तेरे सामने, बीमारी में ये तेरे सामने, और कहते हैं फलाना मेरा लीडर, फलाना मेरा लीडर। शर्म भी तो किसी चीज़ होती है, हया भी तो किसी चीज़ का नाम होता है, अकल भी तो किसी चीज़ का नाम है। हम अकेले में बैठ कर क्यों नहीं सोचते हैं, क्यों मेरे माल के साथ कोई खेलता है, क्यों मेरे जान के साथ कोई खेलता है, मेरे इज्जत के साथ कोई क्यों खेलता है, मेरे बच्चों के साथ कोई क्यों खेलता है? क्या ये सारे चीज़ें मैंने लीडरों के लिए पैदा किया था? ये जो मेरी ज़िंदगी गुजरी थी, क्या ये इन लीडरों के लिए गुजरी थी? अब कहते हैं आज़ादी, भाई ख़त्म, ये जो ग़ुलामी दी है इससे हमें निजात छुड़ाओ। हमें ग़ुलाम बना रहे हो, हम उसके ग़ुलाम, इसके ग़ुलाम, तुम्हारे ग़ुलाम नहीं, जिसके भी ग़ुलाम हो वो हमारी मर्ज़ी। तो कम से कम होश के नाखून ले ले। जो बातें सुनने को मिलती हैं, जो झगड़े हो रहे हैं, जो बांस हो रहे हैं, वल्लाह मैं दामन फैलाकर
अपने आप को पहचान लो, अपनी जिंदगियों को पहचान लो। रूह जब निकलेगी, फरिश्ता पार्टी का नहीं पूछेगा, पार्टी के लीडर का नहीं पूछेगा, फरिश्ता पूछेगा रब और मोहम्मद रसूलुल्लाह। कब्र के अंदर फरिश्ता लीडर का नहीं पूछेगा, पार्टी का नहीं पूछेगा, तेरा वोट बैंक नहीं पूछेगा, फरिश्ता तेरे ईमान के बारे में पूछेगा। हशर के मैदान में वल्लाह रब्बे काबा की कसम, मुझे दुनिया का कोई लीडर काम नहीं आएगा, मुझे काम आएगा तो मोहम्मद अरबी की सिफारिश काम आएगी, मुझे कुरान की सिफारिश काम आएगी, मुझे रोज़े की सिफारिश काम आएगी, मुझे मेरी नमाजें काम आएंगी, मेरी रोज़े काम आएंगे, मुझे मेरे हज और उम्रे, मुझे मेरे ज़कातें काम आएंगी, मेरे आमाल काम आएंगे। मुझे वहाँ मुझे कोई नहीं बचा सकेगा। वहाँ सिफारिश की इजाज़त मिलेगी तो अल्लाह अपने हबीब को देगा और अल्लाह अपने हबीब मुझे और आपको कलमा पढ़ने वालों को अपनी सिफारिश से नवाजेगा। जहन्नम से मुझे और आपको मेरा लीडर नहीं बचाएगा, पार्टी नहीं बचाएगी, ईमान बचाएगी, आमाल बचाएंगे। जन्नत में ले जाने वाला लीडर और पार्टी नहीं, मोहम्मद रसूलुल्लाह की तालीमात हैं। और ये बात है थोड़ा सा जज्बाती होकर इसलिए अर्ज़ कर रहा हूँ, तुम्हारी जवानियों से खेला जा रहा है। तुम्हारी जवानियाँ वो किसी के लिए कुल्हाड़ नहीं है कि कोई भी उसे खेल ले, बड़ी कीमती हैं। अपनी जवानियों को संभालें, उस रास्ते पर लगाएं जो रास्ता कल तुम्हें जन्नत तक ले जाएं। हाँ ठीक है, दुनिया की ज़रूरत के हद तक रहे। मेरी ज़रूरत है गली, सड़क, पानी, बिजली, मेरी ज़रूरत है। मैं ज़रूरत के हद तक तो सही, लेकिन ज़ातियात के हद तक नहीं, जान के हद तक नहीं।